हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेटेक्स। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। वो टॉपिक है काउंसलिंग की। और मैं आपको बता दूं कि काउंसलिंग उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें प्रॉपर काउंसलिंग हमें पता है, या काउंसलिंग में क्या क्या ब्रांचेज अवेलेबल हैं, क्या चीज़ें होती हैं क्या नहीं होती हैं, अगर ये सारी चीज़ें हमें पता है तो बेशक हम बहुत ही अच्छा रैंक ना होने के बावजूद भी अच्छे कॉलेज में अच्छा ब्रांच हम ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टेप वाइज स्टेप करके काउंसलिंग की बात करूंगा। और इसमें हम लोग देखेंगे कि जो टेक्सटाइल वाले टीएफ वाले बंदे हैं वो किस किस फील्ड में, किस किस आईआईटी में, कौन कौन से ब्रांच में एलिजिबल हैं। एक एक करके सारे ब्रांचेस को देखेंगे और जानेंगे कि अ, हम कैसे कैसे उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक दो चीजें स्टार्टिंग में क्लियर कर दूं। देखिए, सबसे पहले अगर आप गेट क्वालिफाई हो, आपका गेट का कट ऑफ क्लियर है, तभी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर मान के चलो कि आपका कट ऑफ क्लियर नहीं है और आपने आपका गेट स्कोर भी आया है, रैंक भी आया है, लेकिन आप कट ऑफ क्लियर आपका नहीं है, तो आप किसी भी काउंसिलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। किसी भी आईआईटी में आप नहीं जा सकते हो। आईआईटी में आप तभी जा सकते हो, दो टाइप के प्रोग्राम होते हैं। एक तो होता है सेल्फ स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम, एक होता है स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम। स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम जो होता है उसमें गेट स्कोर चाहिए, वैलिड गेट स्कोर चाहिए, वो भी क्वालिफाई के साथ, ठीक है। जो सेल्फ स्पॉन्सर प्रोग्राम होते हैं उसमें आईआईटीज अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट कराती हैं, रिटन टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है, उसके बाद उसमें हमें एडमिशन मिलता है। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा और बताऊंगा कि सेल्फ स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम जो होते हैं वो कैसे होते हैं, क्या होते हैं। अभी हम सिर्फ बात करते हैं जो गेट के थ्रू हमें मिल सकते हैं। दूसरी चीज ये बता दूं कि गेट में कोई भी आईआईटी में अप्लाई करने के लिए, एडमिशन प्रोसेस में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा कोप पे। कोप, COAP, कोप। कोप जो है वो इस बार आईआईटी रुड़की जो है वो ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो कोप का रजिस्ट्रेशन भी चालू हो चुका है। तो आप जल्दी से जल्दी, अभी ये वीडियो देख रहे हैं तो अभी के अभी, आज के आज जाके कोप पे आप रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। कोप पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप वहां से एक आईडी पासवर्ड जनरेट कर लेंगे। उसके बाद आपको हर एक आईआईटी के पोर्टल पे आना है, प्लस उनका इंफॉर्मेशन ब्राउचर आपको डाउनलोड करना है। नहीं भी करेंगे तो ये वीडियो में मैं सब कुछ कवर कर दूंगा, कौन कौन से आईआईटी में कौन कौन से ब्रांच के लिए टेक्सटाइल वाले टीएफ वाले बंदे एलिजिबल हैं। मैंने बहुत मेहनत करी है इस वीडियो को बनाने के लिए, ताकि हमारे जो गेटेक्स के स्टूडेंट हैं जिन्होंने एक अच्छी रैंक दी है, हर बार देते आए हैं, और उनको अच्छा से अच्छा कॉलेज मिल सके, अच्छे से अच्छा ब्रांच मिल सके। बाकी पर्सनल काउंसलिंग भी हम करा रहे हैं अपने स्टूडेंटों की। और अगर आप भी गेटेक्स के साथ जुड़ना चाहते हैं तो बेशक जुड़ सकते हैं। और कॉन्टैक्ट जो डिटेल है वो डिस्क्रिप्शन में आपको ऑलरेडी दे रखा है, और कोर्स के साथ भी जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक कॉलेज की बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं आईआईटी रुड़की की बात करूँ तो आईआईटी रुड़की में टोटल हमें जो ब्रांचेस इस बार एलिजिबल किया है टेक्सटाइल वालों को, वो उसमें से पहला है मेटलर्जी एंड मटेरियल इंजीनियरिंग, ठीक है। जिसमें आपको एक तो एमटेक इंडस्ट्रियल मेटलर्जी मिलने वाला है, मटेरियल इंजीनियरिंग मिलने वाला है, और कंप्यूटेशनल मटेरियल इंजीनियरिंग मिलने वाला है। तो तीनों में हम टेक्सटाइल के लिए, टेक्सटाइल ब्रांच से अगर हमारे पास गेट स्कोर है तो हम उसमें एलिजिबल है। उसके बाद हम पल्प एंड पेपर टेक्नोलॉजी, आप यहाँ पे देख सकते हैं पल्प एंड पेपर टेक्नोलॉजी, जो कि बहुत अच्छा प्लेसमेंट भी हो रहा है अभी ट्राइडेंट वगैरह में। 18-18 लाख का उसका बेसिक पैकेज, स्टार्टिंग सैलरी जहाँ पे देखी गई है। तो पेपर अच्छा एक ब्रांच साबित हो रहा है अभी रुड़की में। और पेपर और जो पैकेजिंग टेक्नोलॉजी दोनों है, ये सहारनपुर कैंपस में मिलने वाला है। याद रखिए, मेन कैंपस आपको नहीं मिलेगा इसमें। आपको सहारनपुर कैंपस, मेन कैंपस से 40 किलोमीटर दूर है, वहां पे आपको ये अलॉट होगा हॉस्टल, और इसके कोर्सेज भी वहीं पे चलेंगे। सेम वही हाल है पॉलीमर के लिए, वो भी जो है हमारा रुड़की वो है पॉलीमर वालों को एलिजिबल कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस की मैं बात करूं तो ये भी जो है, ये हमारा आईआईटी रुड़की में टेक्सटाइल वालों के लिए एलिजिबल है, ठीक है। एक और एडिशनल ब्रांच है जो आपको कोई नहीं बताएगा, वो है बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग। ये भी टेक्सटाइल वालों के लिए, इसका भी जो है वो ओपन है पोर्टल, तो इस पे भी हम लोग जाके अप्लाई कर सकते हैं। मैं अगर डेट की बात करूँ रुड़की के लिए, तो जो डेट है वो 10 मार्च, मतलब गेट के रिजल्ट आने से पहले ही इन्होंने पोर्टल खोल दिया था, ओपन कर दिया था। और पोर्टल जो क्लोज करेंगे ये 15 जून को करेंगे, और इंटरव्यू रिटर्न जो होगा वो 16 जून को हो जाएगा। स्पॉट राउंड तक हमें काउंसलिंग में जाना पड़ता है। जैसे ही हमें कोई कॉलेज या कोई सीट अलॉट होता है, हमारे कोप पे वो हमें दिखने लगता है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, कोप पे कोई कॉलेज हम नहीं फिल कर सकते हैं, बट हम जब इंडिविजुअल कॉलेज को फिल करेंगे, जब भी कोई कॉलेज में हमें सीट अलॉट होगी, तो हमें वो चीज यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं सबका ड्रीम कॉलेज आईआईटी बॉम्बे। सबको लगता है कि आईआईटी बॉम्बे में सिर्फ एक ही ब्रांच है और हमारे पास कम गेट स्कोर है तो हम नहीं जा सकते हैं। ऐसा सोचना गलत है। अगर मैं आईआईटी बॉम्बे के बारे में बात करूँ तो ये है ब्रांच बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, जहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे टीएफ क्लियरली लिखा है कि टीएफ एलिजिबल है। इस बार की बात कर रहा हूँ, 2026 के गेट स्कोर पे टीएफ एलिजिबल है, ठीक है। उसके बाद अगला ब्रांच में आईआईटी बॉम्बे में देखो तो ईटी, जिसको एजुकेशन टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं, हम इसमें भी एमटेक कर सकते हैं, ठीक है। आईआईटी बॉम्बे में जिसका ड्रीम है कि हमें आईआईटी बॉम्बे ही जाना है, ब्रांच कुछ भी हो,
उनके लिए एजुकेशनल टेक्नोलॉजी बहुत ही इजी ब्रांच होगा, ठीक है, जाने के लिए। टीडी एक और अच्छा ब्रांच है, अच्छा स्कोप है टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट, जिसमें एनजीओ वगैरह में जो जॉब हमें लगती है वो अच्छे अच्छे एनजीओ में अच्छा पैकेज भी लग जाता है टीडी का, तो हम उसमें भी जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सबका कोर क्रीम ब्रांच इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ऑपरेशन रिसर्च, तो हर बार की तरह इस बार भी अवेलेबल है ही है, लेकिन इसमें एडमिशन के लिए हमें कम से कम 700 प्लस गेट स्कोर हमें चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमें लगता है कि सर आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर यही सब है, लेकिन मद्रास के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। जबकि मद्रास में देखेंगे तो मद्रास में भी हमें कोर्स जो एलिजिबल कर रखा है टेक्सटाइल वालों के लिए आईआईटी मद्रास में, वो थर्मल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग। यहाँ पे हम देख सकते हैं दो टाइप के कोर्स हैं, एक तो हाफ टाइम टीचिंग असिस्टेंट है और दूसरा नॉन हाफ टाइम है। देखिए इसमें दो चीजें हैं, एक तो होता है स्पॉन्सर, एक होता है सेल्फ स्पॉन्सर, मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। तो ये जो हाफ टाइम है ये एक्चुअली सब सेल्फ स्पॉन्सर है, तो इसमें हमें किसी भी टाइप की स्टाइपेंड नहीं मिलता है, इसका अलग से एग्जाम होगा, टेस्ट होगा। लेकिन यहाँ पे थर्मल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन के लिए हम पूरी तरह से एलिजिबल हैं, ठीक। और डेट इंपॉर्टेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस बार की डेट ऑलरेडी डाल रखी है। आईआईटी बीएचयू भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, जो चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी में पढ़े उनके लिए बीएचयू से बेस्ट ऑप्शन कुछ नहीं है। उसमें आपको देखिए एक इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में हमें एक ब्रांच जो अलॉट हो सकता है वो है सिस्टम इंजीनियरिंग, ठीक है। सिस्टम इंजीनियरिंग में कोई भी ब्रांच से अगर आप इंजीनियरिंग किया है और वैलिड गेट स्कोर है तो वो ले सकते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत ही तगड़ा ब्रांच है डिसीजन साइंस एंड इंजीनियरिंग। नो डाउट जिनको मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, एआई में इंटरेस्ट है तो वो डिसीजन साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए आपको जा सकते हैं। 500 गेट स्कोर आपका होना चाहिए। उसके बाद एक वही है सेम, यहाँ पे मैंने दोबारा लिख दिया डिसीजन साइंस इंजीनियरिंग, ये है बीएचयू के लिए, ठीक है। तो आईआईटी बीएचयू के लिए अगर मैं देखूँ कट ऑफ के बारे में बात करूँ, तो जो यहाँ पे आईआईटी बीएचयू का जो कट ऑफ गया था डिसीजन साइंस का, यहाँ पे मैंने उसका भी पेस्ट कर दिया यहाँ पे। आप देखोगे तो पहले सीट्स देख लेते हैं, टोटल जो सीट्स है जनरल के लिए 5 होती है, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 3 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1, और टोटल 12 सीट होती हैं। तो सीटें बहुत कम है डिसीजन साइंस में, ऐसा नहीं है, 30-40 सीट है, ठीक है। तो डेट जो है वो 20 मार्च से स्टार्ट हो चुका है और 13 अप्रैल तक जो है उसका लास्ट डेट होने वाला है आईआईटी बच्चों के लिए। अब हम बात करते हैं आईआईटी गुवाहाटी की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस साल आईआईटी गुवाहाटी ने एग्जाम भी कंडक्ट करा रखा है। तो आईआईटी गुवाहाटी में देखते हैं तो हमें एक ब्रांच जो हमें मिल सकता है वो मिल सकता है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। बहुत लोग नहीं लेना पसंद करेंगे बट मिल सकता है, टेक्सटाइल वालों के लिए एलिजिबल है, ठीक है। दूसरा हमें इसमें मिलने वाला है, यहाँ पे मैंने नीचे यहाँ पे आप देखो रूरल टेक्नोलॉजी। तो रूरल टेक्नोलॉजी भी हमें आईआईटी गुवाहाटी में मिल सकता है। तो हम अपने पास टोटल 23 आईआईटी होते हैं, जिसमें से आईआईटी रुड़की, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास और बीएचयू गुवाहाटी, ठीक है, आईआईटी दिल्ली, ये सब जो है ये पुराने आईआईटी हैं और इनको कोर आईआईटी भी बोलते हैं। उसके बाद कुछ और आईआईटी है जो नए आईआईटी 2008 के बाद से इंट्रोड्यूस हुई है, उनमें भी हम कुछ ब्रांचेस देख लेते हैं, ठीक है। एक बहुत ही तगड़ा ब्रांच मुझे मिला है गुवाहाटी में, यहाँ पे रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेरे हिसाब से ये ब्रांच अभी तक किसी को नहीं पता होगा गुवाहाटी में, लेकिन बहुत तगड़ा ब्रांच है, जिसमें साफ साफ आप देख सकते हैं, मैंने मार्क कर रखा है कि टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, फाइबर साइंस वाले एलिजिबल है, ठीक है। इनका पोर्टल भी ओपन हो चुका है, 10 अप्रैल तक इनका क्लोजिंग डेट है, तो 10 अप्रैल से पहले हमें सारे फॉर्म को सबमिट कर देना है। उसके बाद सबका फेवरेट टेक्सटाइल वालों की जान आन बान शान आईआईटी दिल्ली के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे हमें इनका 21 मार्च से स्टार्ट हो गया है और 11 अप्रैल तक इनका लास्ट डेट है। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए कौन कौन से ब्रांच हमें इस बार ऑफर हो सकते हैं। सबसे पहले एमईएम मतलब है मैकेनिकल डिजाइन। मैकेनिकल डिजाइन में आप साफ साफ देखोगे तो टेक्सटाइल इंजीनियरिंग यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। दूसरा है बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस में भी हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा कि बैचलर होना चाहिए किसी भी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में, ठीक। उसके बाद यहाँ पे हम प्रोडक्शन इंजीनियरिंग हर साल ओपन रहता है, टेक्सटाइल वालों के लिए मिलता नहीं है लेकिन खुला रहता है, ठीक है। तीसरा है एमईवाई, जहाँ पे एमईवाई मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। अब एमईवाई क्यों एलिजिबल है, क्योंकि कह रहा है कि जो एमईई एमईपी के और एमईएम के लिए एलिजिबल है वो एमईवाई के लिए भी एलिजिबल है, ठीक है। तो हमने ऊपर देखा कि एमईई के लिए और एमईपी के लिए हम तो एलिजिबल हैं, इसके लिए हम एमईवाई के लिए भी एलिजिबल हैं। एमएसएम के बारे में बात कर लें, जिसको मटेरियल इंजीनियरिंग बोलते हैं, तो मटेरियल इंजीनियरिंग में हम यहाँ पे आप देखोगे टेक्सटाइल एंड फाइबर साइंस एलिजिबल है, तो हम इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद दो ब्रांचेस जो ऑलमोस्ट फिक्स ही हैं, जैसे टीटीई और टीटीपी। अब यहाँ पे पहले 3 ब्रांचेस थी, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, फाइबर टेक्नोलॉजी और केमिकल प्रोसेसिंग। अब क्या किया है कि फाइबर साइंस और केमिकल प्रोसेसिंग को एक में कर दिया है, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग को अलग कर दिया है। अगर मैं बात करूँ प्लेसमेंट के टर्म में, तो फाइबर साइंस एंड टेक्सटाइल केमिकल प्रोसेसिंग की प्लेसमेंट ज्यादा अच्छी है टेक्सटाइल इंजीनियरिंग से, ये चीज याद रखिएगा। उनके प्लेसमेंट ज्यादा अच्छी है, मैं बुरी नहीं बोलूंगा, दोनों की ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट दोनों कंपैरिजन किया जाए तो फाइबर साइंस एंड टेक्सटाइल केमिकल केमिकल प्रोसेसिंग की प्लेसमेंट अच्छी है। तो ये दो ब्रांच और हमें ऑफर होते हैं आईआईटी दिल्ली में। अब हम बात करते हैं आईआईटी भुवनेश्वर में। आईआईटी भुवनेश्वर में अगर हम देखें तो
एक ही ब्रांच हमें जो हमें मिल रही है वो है क्लाइमेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो मेरे हिसाब से बहुत कुछ खास ब्रांच तो नहीं है क्लाइमेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बट जिनको आईआईटी चाहिए कि भाई ब्रांच कुछ भी हो, डजेंट मैटर, मुझे आईआईटी मिल जाए, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। और इजिली तरीके से भुवनेश्वर जो नई आईआईटी है उसमें हमको आराम से इजिली मिल जाएगा। जो गेट स्कोर 300, 350, 400 है, उस गेट स्कोर पे हम इसके लिए स्पॉट राउंड तक जाते जाते हमें ये ब्रांच अलॉट हो जाएगी। ठीक है, तो किसी भी अगर ब्रांच चाहिए तो कोई रेस्ट्रिक्शन इसमें नहीं है। उसके बाद हम लोग आईआईटी गांधीनगर के बारे में बात करें तो गांधीनगर में एज सच ब्रांच नहीं है टेक्सटाइल के लिए, तो मैंने नॉट एप्लीकेबल लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं आईआईटी हैदराबाद। ये भी एक नई आईआईटी है लेकिन बहुत अच्छा इसका कैंपस है और प्लेसमेंट भी अच्छी रही है। तो इसमें हमें दो ब्रांच इसमें एप्लीकेबल है। पहला तो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग और दूसरा एक ब्रांच है क्लाइमेट चेंज। आपने सुना नहीं होगा बट ये है एक ब्रांच क्लाइमेट चेंज। ये मास्टर्स करा रहा है, इसमें टीएफ वाले एलिजिबल हैं और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग वाले भी जो टीएफ में गेट है वो इसको ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे आईआईटी इंदौर। इसमें भी कोई भी सीट नहीं है हमारे लिए। आईआईटी धनबाद आईएसएम के लिए आपको पता है, आईएसएम धनबाद इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग बच्चा बच्चा जान रहा है। तो इसका 24 मार्च को इन्होंने पोर्टल खोला है, कल ही परसों। और कब बंद होगा, ये बंद होगा अभी तो ऐसा कुछ डेट नहीं दिया है, लेकिन 21 जुलाई को रिपोर्ट करना पड़ सकता है, तो उससे पहले ही बंद हो जाएगा। तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट इसमें आपको मिल सकता है 600, 500, 550 गेट स्कोर पे आपको ये मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे आईआईटी रोपर। अब आईआईटी रोपर के बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, बट रोपर एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आप केमिकल में इंटरेस्टेड हो। तो केमिकल इंजीनियरिंग और मेटलर्जिकल और मटेरियल साइंस आपको आईआईटी रोपर में मिल सकता है। फिर हम बात करेंगे आईआईटी पटना में। तो आईआईटी पटना में मैंने जैसा कि बताया केमिकल एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग जो है ये दो ब्रांच आपके लिए एलिजिबल है। यहाँ पे आप देख सकते हो बिन वैलिड गेट स्कोर टीडीएफ इसमें मांगा है। तो आईआईटी पटना में हमें ये ब्रांच मिल सकता है। ठीक है, आईआईटी मंडी में भी कोई ब्रांच नहीं है। आईआईटी पलक्कड़ में भी कोई ब्रांच नहीं है। तिरुपुर में भी कोई ब्रांच हमारे लिए एलिजिबल नहीं है। भिलाई में भी कोई ब्रांच एलिजिबल नहीं है। अब बात करते हैं आईआईटी गोवा। लोग सोचते हैं कि कहीं ट्रिप बनाए तो गोवा की बनाए, तो गोवा में भी एक आईआईटी है। वहां पे भी हमें दो ब्रांच ऑफर होते हैं। एक तो हमें बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग और दूसरा है केमिकल इंजीनियरिंग विथ स्पेशलाइजेशन इन सस्टेनेबल एनर्जी। देखिए और ये जो ब्रांच है ना केमिकल एनर्जी, ये बहुत अच्छा ब्रांच है। अगर मैं बात करूँ कि इंजीनियरिंग इसमें सस्टेनेबल एनर्जी है एआई के साथ, तो ये एक डेफिनेटली करियर बूस्टर एक ब्रांच है। लोग इस पे जा नहीं रहे आईटी गोवा पे, बट एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आप यहाँ पे देख सकते हो इसमें टीएफ टेक्सटाइल इंजीनियरिंग को एलिजिबल इन्होंने कर रखा है। ये बहुत मेहनत करके ये सारी चीजें आपके लिए लेके आया हूँ मैं। और पूरा दिन लगा है इसको पूरा को कलेक्ट करने में डेटा, ताकि आपको हर एक इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पे मिल पाए और आप कॉलेज को आराम से भर पाओ और कंप्लीट ये काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सको। दूसरा है आईआईटी धरवाड़। धरवाड़ में भी कोई ब्रांच नहीं है। तो एक लास्ट आईआईटी जोधपुर के बारे में हम देख लेते हैं। आईआईटी जोधपुर में हमें एक मटेरियल इंजीनियरिंग ऑफर हो रही है और दूसरा केमिकल इंजीनियरिंग। तो केमिकल इंजीनियरिंग अगर हम देखेंगे तो कुछ कुछ आईआईटी में टीएफ को कंसीडर कर रहा है, कुछ में नहीं कर रहा है। तो जोधपुर में कर रहा है। तो जोधपुर में अगर देखेंगे तो गेट थ्री सिर्फ चाहिए और वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। सेम यही मटेरियल के लिए भी आईआईटी जोधपुर ने अपना ये सिस्टम निकाला। अब बात करते हैं सबसे फेमस आईआईटी आईआईटी कानपुर। कानपुर में अगर हम बात करें तो सबसे पहले एरोस्पेस इंजीनियरिंग। पता नहीं ऐसा क्या इनको समझ में आया, एरोस्पेस इंजीनियरिंग टेक्सटाइल को पूछते नहीं थे ये लोग, लेकिन पिछले साल से एरोस्पेस इंजीनियरिंग हमारे एक स्टूडेंट को भी मिला था ये ब्रांच। तो पिछले साल से एरोस्पेस इंजीनियरिंग उन्होंने, जिनको भाई अगर काम करना है नेवी के जैसा, नेवी का काम तो नहीं होता होता टेक्निकल काम, लेकिन जिनका एक ड्रीम रहा है एयरलाइंस में जाने का, उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है एरोस्पेस इंजीनियरिंग। हाँ, टेक्सटाइल से स्विच करेंगे एरोस्पेस इंजीनियरिंग में तो थोड़ा सा टफ हो जाता है समझना। टफ तो कोई भी ब्रांच स्विच करेंगे तो हो जाता है, बट ये एक ऑप्शन हमारे लिए हो सकता है। दूसरा यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा तो डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंस। ये ये मेरे ख्याल से नंबर 1 ब्रांच है मैनेजमेंट साइंस का। तगड़ा ब्रांच है, इसके साथ हम जा सकते हैं। और एक आखिरी ब्रांच जो इसमें आईआईटी कानपुर में हमें मिल रहा है वो है डिजाइन। एमडेस मिल रहा है, इसमें भी टेक्सटाइल वाले एलिजिबल हैं। ठीक है, अब बात करें आईआईटी जम्मू की, तो जम्मू में भी कोई ब्रांच नहीं है। तो मैंने ऑलमोस्ट 23 आईआईटीज के बारे में बात कर ली है। कौन कौन से आईआईटी में कौन कौन से ब्रांच एलिजिबल हैं और कहाँ कहाँ हम काउंसलिंग करा सकते हैं। पहले कोप पे आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। मैं एक वीडियो कोप का बना दूंगा जिससे आप प्रॉपर तरीके से देख के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कोप में रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको हर एक आईटी के वेबसाइट पे चाहिए डॉक्यूमेंट अपना सारा कंप्लीट रखिए, जो भी मार्कशीट होगी, डिग्री होगी। ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस अगर है तो वो भी लगता है आपका। अगर आप ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, तो कास्ट सर्टिफिकेट आप अपने साथ रखिएगा। ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, सारा कुछ लगेगा। और गेट स्कोर कार्ड लगेगा काउंसलिंग में, और आप फटाफट जाके काउंसलिंग कराइए। तब आपको कोप पे जैसे ही, अभी तो काउंसलिंग, अभी तो ये रजिस्ट्रेशन की डेट है, काउंसलिंग की डेट नहीं है। रजिस्ट्रेशन अपने डेट से पहले करा लीजिएगा, नहीं तो रजिस्ट्रेशन में लेट फीस भी लगता है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद में क्या करना है कि जैसे अगर सीट अलॉट होगी तो आपके कोप पे आपको नोटिफिकेशन
और उसकी विजिबिलिटी मिल जाएगी। आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा हो। गेटेक्स को, अगर आप, गेटेक्स कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में हेल्प कर रहा है रिगार्डिंग टेक्सटाइल, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं आप। और अगर फुल कोर्स गेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, 2027 के लिए बेस्ट रैंक देना चाहते हैं, तो हमारी टीम के साथ भी जुड़ सकते हैं। हमारा फुल कोर्स जो है वो पेड कोर्स है। यूट्यूब पे हम फ्री वीडियो डालते हैं, कुछ कंटेंट डालते हैं। कोई भी डाउट है, क्वेरीज है, आप कमेंट में बिल्कुल पूछ सकते हैं, एंड वी आर अवेलेबल टू सर्व यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।